तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ स्पेशली आज 23 दिसंबर है, ठीक है। और मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ अपनी बेवकूफ़ी को बताने के लिए कि आज मेरे साथ क्या हुआ। एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया, या बोलो मेरी स्टूपिडिटी की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो गया मुझे। और मुझे इस हरकत पे हंसी भी आ रही है और खुद पे गुस्सा भी आ रहा है कि मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। एक्चुअली बात ये है कि मैं आई हुई थी दिल्ली, ठीक है। हम लोग निकले हुए थे जयपुर ट्रिप पर, जिसमें हम लोग खाटू श्याम जयपुर वगैरह कवर कर रहे थे। उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए थे और मेरा जो प्लान था, यहाँ पे मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, इन लॉज वगैरह रहते हैं, तो मैं उनके घर विजिट करने गई थी। उसके बाद मेरा प्लान था कि मुझे बैंगलोर जाना है, ठीक है। और क्रिसमस न्यू ईयर बैंगलोर में सेलिब्रेट करना है, वहाँ पर मेरी सिस्टर रहती है उसके पास। तो हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने मेरा टिकट करा दिया था बैंगलोर का। वी वर ऑल सेट टू गो, ठीक है। और मैं अभी उस 2 दिन पहले इन लॉज के घर पे गई हुई थी, अपनी ननद के घर पे गई थी। और मुझे अभी तक ऐसा पता था, मैंने ध्यान से देखा भी नहीं, बाहर होने की वजह से बोलो या डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से। मुझे पता था मुझे 23 को यानी आज के दिन बैंगलोर जाना है। और मेरे हस्बैंड क्लियरली नहीं, बट उनको लगा कि मैं तो हमेशा ही बहुत कॉन्शियस रहती हूँ इन सब बातों को लेकर, तो वो मुझे डायरेक्टली बोले जा रहे थे कि हो गया ना सब पैकिंग, हाँ सब कुछ रेडी है ना, ऐसे बार बार, ठीक है। और मैं अपनी दीदी के घर पे थी, तो मेरा प्लान संडे को आने का था, बट उन्होंने बोला रुक जाओ ऐसा करके कि कल चली जाना सुबह में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ टाइम से निकल जाना वरना दिक्कत हो जाएगा, ऐसे करके। मतलब वो भी पता नहीं क्यों कोड वर्ड्स में बातें कर रहे थे, क्लियरली बोल नहीं रहे थे कि आज ऐसा क्या है क्या नहीं। उन्हें सुबह सुबह निकल जाना, ठीक है। मैं सुबह सुबह निकल गई वहां से। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं वहां से आकर अपनी मासी के घर जाऊंगी। तो जब मैं घर आई, मासी के घर के जाने की तैयारी कर रही थी, तो सडनली मुझे 1 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड का कॉल आता है। तो वो बोलते निकल गई। तो मैंने बोला कि हाँ निकल गई हूँ। मतलब मैं इस थॉट से बोल रही हूँ कि मुझे पूछ रहे मैं मासी के घर जा रही हूँ क्या। तो मैंने उस पर्पज से बोला मैं निकल गई। तो फ्लाइट टेक ऑफ, एक्चुअली मेरी जो फ्लाइट थी वो मंडे की थी, 22 की, फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। और मैं 23 समझ के बैठी हुई थी आराम से। तो फिर मुझे वो फ्लाइट की जो टाइमिंग थी, उस टाइमिंग से कुछ टाइम पहले कॉल करते हैं और बोलते हैं कि बोर्डिंग वोर्डिंग हो गया। तो आई वॉज लाइक बोर्डिंग हो गया, क्या बोल रहे हो, मैं तो मासी के घर आई हूँ। He was totally in shock। मासी के घर आई हो, आज तुम्हारा फ्लाइट था, चेक योर टिकट्स। तो जब मैंने टिकट्स चेक किया तो ओ माय गॉड, मुझे 22 को जाना था फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर। आई वाज सो स्टूपिड, मैंने ठीक से टिकट चेक भी नहीं किया। टाइमिंग देखा मैंने बट डेट नहीं देखा। और मैं ट्यूसडे का समझ के मस्त एकदम दिल्ली में घूम रही थी और मेरी हो गई फ्लाइट मिस, हो गया ब्लंडर। और मेरे हस्बैंड का गुस्सा 7वें आसमान पर। एंड वो कल से मुझसे बात नहीं कर रहे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्ट करूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी गलती है। मैं इतना मैंने टिकट्स देखा नहीं, मैंने कुछ भी सिंसियरली बिहेव नहीं किया, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रिप थी मेरी उनके बिना। उन्होंने बोला कि तुम मतलब सोली जाके एक्सप्लोर करो सब चीज़ों को, तुम ये सब करो। ऑल्दो मैं कर सकती हूँ, मैं करती थी शादी से पहले, बट वो अभी भी बहुत टाइम से ऐसा हो गया था कि मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो गई थी। ऐसे भी हम वीमेंस का होता है थोड़ा, जहाँ पति होते हैं वहाँ हम लोग थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वही बात थी, मैं उन पे ही फुली डिपेंडेंट रहती थी और मैं खुद से कुछ उतना करती नहीं थी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी कि जाओ तुम उसको लेकर, अपने बेटा को लेकर बैंगलोर जाओ, इन्जॉय करो, मैं वहाँ डायरेक्ट आ जाऊँगा, ठीक है। बेचारे ने टिकट्स करा दी, बेचारे ने सब कुछ करा दिया। मैं लोगों के बीच में थी, मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स के बीच में थी, जिसकी वजह से मैं उनसे डिटेल में बात भी नहीं कर रही थी। थोड़ा बात कर रही थी और वो भी मुझसे कोड में थोड़ा ही बात कर रहे थे। और वो श्योर थे कि इसको पता है कि इसको जाना है 22 को। एंड मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि हमारा कॉन्वर्सेशन, मतलब वही कॉन्वर्सेशन गैप की वजह से जो क्लियर हो नहीं पाया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। एंड कल से मेरे हस्बैंड मुझ पर गुस्सा है कि तुम इतनी बेवकूफ़ हरकत कैसे कर सकती हो, तुमने ध्यान कैसे नहीं दिया। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी नाउ, व्हाट शुड आई डू। एंड मुझे खुद पे हंसी भी आ रही है कि यार फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट करा था एंड फर्स्ट टाइम में ही मैंने ब्लंडर कर दिया। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, एक्चुअली दिस इज़ सो डम।
अब ऐसा हो गया कि हमारी जितनी भी प्लानिंग्स है वो सब हो चुकी है उथल पुथल। मेरी फ़्लाइट हो गई है मिस। मैंने सोचा था मैं अपना क्रिसमस न्यू ईयर सब कुछ बैंगलोर में मनाऊंगी और साउथ को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगी। साउथ में जहाँ जो भी प्लेसेस है विज़िट करने के मैं जाऊंगी और उसको विज़िट करूंगी, क्योंकि नॉर्थ में ऑलमोस्ट मैं सब जगह जा चुकी हूँ कुछ जगहों को छोड़कर। बट अब साउथ की बारी है। बट हो गया काम मेरा, हो गया। अब मैं करूँ क्या? मैं अब यहाँ फंस चुकी हूँ दिल्ली में। अब मैं यहाँ से क्या करूँ आप लोग मुझे बताओ, ठीक है? मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कहाँ घूमने जाना चाहिए अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के। और साथ में मेरे सन का बर्थडे भी आता है। 1 जैन को न्यू ईयर होता है और 3 जैन को उसका बर्थडे आता है। तो हम लोग ऐसी प्लानिंग करते हैं कि हम लोग न्यू ईयर बर्थडे सब कुछ बाहर सेलिब्रेट करके वापस आ जाते हैं। बट अब यहाँ से मैं क्या करूँ? अब हम लोग को सब कुछ सोच के अब नया प्लानिंग्स करना पड़ेगा। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे न्यू ईयर बर्थडे सब चीज़ सेलिब्रेट करूँ। सो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि मैं कहाँ घूमने जाऊँ। उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, ये सारा जगह मैंने एक्सप्लोर कर लिया है, ठीक है? मसूरी हो या शिमला हो या मनाली हो या दार्जिलिंग हो, ये सब जगह मैं जा चुकी हूँ। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि मुझे और कहाँ जाना चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं। एंड मुझे ये बताएं मैं अपने पति को कैसे मनाऊं। अब तो वो गुस्सा होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो बैंगलोर ही आना था। अब वो बैंगलोर नहीं जाएंगे, उनका भी सारा जितना प्लानिंग्स होगा सब वापस से इस हिसाब से करना पड़ेगा। जो लॉस हुआ सो हुआ, बट अब क्या कर सकते हैं। तो गिव मी सम आइडिया हाउ टू पैम्पर माई हस्बैंड। क्या करूँ मैं कि वो मुझे माफ़ कर दे। और लास्ट में अगर कुछ भी ऐसा कैसे मैं मनाऊँ उनको, ये आप मुझे बताओ। और लास्ट में जब कुछ काम नहीं आएगा तो हमारा अस्त्र और शस्त्र काम आएगा। बस ये व्लॉग वो देख ना ले। हाँ, वैसे वो मेरी ब्लॉगिंग उतनी ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। जब फ्री रहते हैं तो देखते हैं, ऐसे नहीं देख पाते। ये वाला मत देखिए, वरना वो सोचेंगे अच्छा इसको अस्त्र और शस्त्र की तरह ये यूज़ करती है। दिस इज़ सो बैड। एनीवेज, ही इज़ अ स्वीट हार्ट, वो मान जाएंगे, आई नो। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली में क्या एक्सप्लोर करूँ। यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ मैं जाऊँ, घूमूँ और एक्सप्लोर करूँ। क्योंकि दिल्ली में रहती हूँ, बट दिल्ली में सच में मैं बहुत जगह नहीं गई हूँ। शायद मैंने ये 10 बार बोल दिया है, बहुत बार बोला है। मैं अपने हस्बैंड से अरे यार मैं तो 1000 बार दिल्ली गई हूँ, मैं कहीं घूमी नहीं हूँ। दिल्ली गई हूँ 1000 बार, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। शायद लगता है कि मैनिफेस्टेशन हो गया इस चीज़ का, इसलिए मेरा टिकट ही कैंसिल हो गया कि हाँ तुम दिल्ली 1000 बार आती हो पर दिल्ली नहीं घूमी, चलो जाओ तुम दिल्ली घूमो। इसलिए शायद ये सब हुआ। तो आप लोग मुझे दिल्ली का भी कुछ अच्छी जगह बताओ जहाँ मुझे जाना चाहिए, मुझे घूमना चाहिए। और प्लीज़ मुझे सजेशन दें, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बताएं कि मैं आगे अब क्या करूं, कैसे मैं अपना सारे प्लानिंग्स को सही करूं, कहाँ जाऊं। एंड व्यूअर्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। यू गाइज आर बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक अ बेस्ट फ्रेंड्स, एंड एक फैमिली जैसे होते हैं। तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट करें व्हाट शुड आई डू नाउ। तब तक अब दिल्ली में ही है तो यहीं की दिनचर्या शुरू किया जाए, अब यहीं पे टाइम बिताया जाए, जब तक दिमाग में कुछ अपडेट नहीं होता कि क्या किया जाए। फंस तो चुके हैं, पहले मुझे मेरे हस्बैंड को मनाना है। सो गिव मी सम आइडियाज़ व्हाट टू डू।